नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये जॉब कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में है, आर्मी में है और देश की सेवा कर रहे हैं। जॉब से संतुष्ट है लेकिन आगे और पैसा कमाने की तमन्ना है। ईश्वर की कृपा से धन की कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात, आगे चल के ये व्यापार कर सकते हैं कि नहीं, कि अभी इनको नौकरी ही करना चाहिए, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाते रहते हैं, तो धन कमाई के क्या योग बने हैं, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। तो आप बिल्कुल चिंतित ना रहें, आपके क्वेश्चंस को बहुत गहराई पूर्वक सुन लिया एवं बताऊंगा। सबसे पहले देश की सेवा करने के लिए आपका सल्यूट। अब दूसरी बात, सबसे पहले मैं पॉजिटिव चीज़ पर विचार करूंगा। तो पॉजिटिविटी में ना गजब की जीवन रेखा है। साथ ही साथ इस प्रकार की जीवन रेखा अगर किसी व्यक्ति के तली पर होगी तो ऐसे व्यक्ति लंबा तो बचते ही हैं, बहुत स्वस्थ भी रहते हैं। तो ये चमत्कारी जीवन रेखा आपको स्वस्थ जीवन प्रदान करती है। बहुत लोग अपने स्वास्थ्य से निराश और परेशान रहते हैं और वो जानना चाहते हैं अपने जीवन रेखा को देख के अपने स्वास्थ्य का आकलन कैसे करें या इसको जस्टिफाई कैसे किया जाए कि अगर मेरी जीवन रेखा इस प्रकार से है तो मेरा स्वास्थ्य ऐसा रहेगा। तो आज की वीडियो में यही बात मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। अगर किसी व्यक्ति की जीवन रेखा ये देख लो इस प्रकार से हो, पतली हो, विजिबल हो और मणिबंध तक गई हो बृहस्पति पर्वत के एंड से चल के, तो आप समझिए ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। जीवन रेखा एक समान मोटाई की होगी तो आपका शारीरिक दृष्टिकोण 18 वर्ष की आयु के बाद एक समान रहेगा, ना मोटा होगा ना पतला होगा। कभी कभार ज़्यादा खा पी लेने के बाद वेट गेन करेंगे लेकिन कम करना भी उतना ही आसान रहेगा। कभी कभी क्या होता है ना कि वेट बढ़ाना आसान रहता है और वेट कम करना मुश्किल रहता है। कभी कभी वेट बढ़ाना मुश्किल रहता है, कम करना आसान रहता है। कभी कभार जातक बहुत मेंटेन्ड रहते हैं, तो जिसकी जीवन रेखा पतली हो, कहीं मोटी कहीं पतली ऐसा ना हो, तो ऐसे व्यक्ति मेंटेन्ड रहते हैं। तो इस प्रकार के जीवन रेखा अगर आपके किसी व्यक्ति के तली पर होगी तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। एक समान मोटाई की जीवन रेखा आपके किसी व्यक्ति के तली पर होगी तो आप बड़े भाग्यशाली हैं अपने वेट, स्वास्थ्य और जीवन को लेके, क्योंकि जीवन रेखा मूल रूप से केवल आयु के नहीं आपकी जिंदगी का भी परिचय कराती है। लोगों को ऐसा लगता है जीवन रेखा से सिर्फ आयु को देखते हैं, तो आयु तो आपकी स्वास्थ्य गड़बड़ होने से भी कम हो सकती है। आयु तो आपकी और नाना प्रकार की समस्याओं से भी कम हो सकती हैं। कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गए आप, अचानक कोई समस्याएं आ गई, उससे भी आपकी आयु कम हो सकती है। तो जीवन रेखा आपके जीवन शैली को भी बताता है, जीवन रेखा आपके स्वास्थ्य को भी बताता है, जीवन रेखा आपके जीवन जीने के तरीके को भी बताता है, क्योंकि जीवन रेखा पर ही इस प्रकार की प्रगति की रेखा बनती है। जीवन रेखा पर भी इस प्रकार की रुकावटों की रेखा बनती है। तो जीवन रेखा से मूल रूप से आपके जीवन को हम बहुत ही बारीकी पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। धन रेखा से धन को इंडिकेट कर सकते हैं, भाग्य को इंडिकेट कर सकते हैं, चूंकि धन रेखा को हम भाग्य रेखा भी कहते हैं। तो चलिए, ये तो होगी पहली बात। तो जीवन रेखा अद्वितीय आला निसंदेह है। इसके उपरांत अगर मैं विचार करूं तो कुछ कुछ जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा है। इस प्रकार की प्रगति की रेखा आपको डेफिनेटली प्रगति दिलाती है। मंगल रेखा बड़ी शानदार है। ये माइंड रेखा बड़ी जबरदस्त है, दिमाग के बहुत तेज व्यक्ति हैं। हृदय रेखा काफ़ी शानदार स्ट्रांग हृदय के मालिक हैं। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, पॉजिटिविटी है। एक समय के बाद कुछ बल्क में पैसे आने के योग थे। सूर्य रेखा कोई बहुत सार्थक नहीं थी, एक प्रोफेशन एक नौकरी को बिता रही थी, और सैनिक लोगों की सूर्य रेखा इसी प्रकार से होती है। आगे की भाग्य रेखा भी चल रही है, लेकिन एक पार्टिकुलर पीरियड के बाद भाग्योदय होगा। ये भी एक भाग्य रेखा है और ये वाली भी एक भाग्य रेखा है। तो सैनिकों की ज़्यादातर केसेस में जीवन रेखा ही मायने रखती है। भाग्य रेखा चलो ठीक है, अच्छी है, तो बहुत बढ़िया बात है। और ये भाग्य रेखा इनकी 23-24 के बाद सक्रिय थी तो बेनिफिट कराएगी। घर से दूर के उन्नति के योग थे तो डेफिनेटली आपको घर से दूर का उन्नति हो ही रहा है और आगे भी चांसेस बने हुए हैं। अभी मैं आगे विचार करूंगा आपके तली पर और क्या चीज़ है। और पॉजिटिविटी देखो तो शुक्र काफ़ी प्रबल है, शादी के बाद भाग्योदय, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राज्य कारक अवस्था को बताती है, एक प्रकार की कंफर्टेबिलिटी को बताती है, एक प्रकार की पॉजिटिविटी को इंटीग्रेट करती है। तो ये पॉजिटिविटी है डेफिनेटली। अगर मैं आगे और देख लो और क्या चीज़ें हाथ पर है, तो अब नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे। थोड़ा पारिवारिक समस्याएं रहती हैं, या फिर कहो तो आप नौकरी कर रहे हैं तो परिवार से दूर है, तो वो कमी वो मलाल आपको ज़रूर खलता होगा।
थोड़े धोखे के योग थे, सब पर बिलीव ईजिली मत कर लीजिएगा, नहीं तो आपके लिए समस्याजनक रहेगा। अगर आगे और देख लो मैं नेगेटिविटी, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, स्ट्रगल था और थोड़ी सी हार्ड पने हथेली में। तो डेफिनेटली आप सैनिकों की जिंदगी जानते हैं, पैसा सब कुछ नहीं होता, कंफर्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है, क्योंकि सैनिक के लाइफ में अगर कंफर्टेबिलिटी आ जाए तो फिर उसको सैनिक नहीं राजा क्यों राजा कहेंगे। तो वही वाली बात है, थोड़ा शारीरिक श्रम करना पड़ता है इसमें। सैनिक लोग जो होते हैं, जिनको सैन्य विभाग में जाना होता है, भारतीय पुलिस सेवा में जाना होता है, भारतीय सैन्य विभाग में जाना होता है, उनकी अतरी जो रहती है वो थोड़ी हार्ड रहती है, क्योंकि इनको एसी के रूम में रहना है, तो इनको धूप में भी रहना है, इनको बरसात में भी रहना है, इनको जंगल में भी रहना है, कभी कभार खाना मिला कभी नहीं मिला, ऐसे भी स्थिति है, कभी ग्लेशियर में भी रहना है। तो इनकी ज़िंदगी उस प्रकार से भरी रहती है समस्याओं से, एडवेंचरस लाइफ, मतलब ज़िंदगी में नाना प्रकार की चीज़ें चलती रहती हैं। एडवेंचरस लाइफ तो हम उसी चीज़ को कहते हैं। इसी वजह से थोड़ा करापन है हथेली पर। बाकी इंडिपेंडेंट सोच के अपने हिसाब से चलेंगे, ज़्यादा ऐसे व्यक्ति किसी का सुनते नहीं हैं, क्योंकि उनके डिक्शनरी में सुनना शब्द नहीं होता है। अपने हिसाब से चलते हैं, कभी सही रहा तो सही रहा, अगर गलत रहा तो गलत रहा, वो वाली बात हो जाती है। अब प्रश्न थे शेयर मार्केट को लेकर, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, शेयर मार्केट के लिए राहु रेखाएं हाथ पर प्रेजेंट ना हो तो एकदम बहुत ज़्यादा भी इन्वेस्ट ना करें, आप अपने समय को देखते हुए करें और इस राहु रेखा का उपाय करने के बाद करें। महज 29 वर्ष की आयु है, ज़्यादा जल्दी अगर आप इनिशिएटिव ले लेंगे इन्वेस्ट करने को लेकर दिक्कतें आएंगी। और शेयर मार्केट में कमाई के लेना तो कोई खास योग आपके हाथ पर बनते नहीं हैं। अच्छी भाग्य रेखा हो, अच्छी बुद्ध रेखा हो, अच्छी स्थितियां हथेली पर बनी हो, राहु रेखा ना हो, तो आप उस पीरियड में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी प्रकार से राहु रेखा दिख जाए, भाग्य रेखा थोड़ी गड़बड़ दिख जाए, तो इस हिसाब में आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसमें डूबता है अगर उबता है, तो अगर पैसे आते हैं तो डूबने के भी वैसे ही चांसेस बने रहते हैं। तो अभी जीवन रेखा से इनके आगे की जिंदगी को हम क्लियर कर देते हैं। और रही बात व्यापार की, तो कोई खास व्यापार की रेखा डेवलप नहीं कर रही है, तो मैं आपको व्यापार करने का सजेशन अभी तुरंत तो नहीं दूंगा। ये बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा कि आप अभी तुरंत व्यापार कर लो या व्यापार में इन्वेस्ट कर लो, मैं इसका सलाह आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो अभी आप नौकरी को परस्यू करें, नौकरी करें। अब 7-8 साल के अंतराल के बाद जब आप रिटायरमेंट पे आए, तब उस समय की बात, उस समय हम विचार करेंगे। वर्तमान समय में मेरा बिल्कुल सजेशन आपके लिए व्यापार करने हेतु नहीं रहेगा। अभी जीवन रेखा से आगे की लाइफ को हम क्लियर कर देते हैं। तो माइंड रेखा और जीवन रेखा इंडिपेंडेंट, ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंटली किसी भी कार्य को करते हैं, सोचते हैं, करते हैं। उसके बाद देखा जाए तो कुछ दिक्कत के योग थे, थोड़ा दिक्कत था बचपन की आयु में, थोड़े स्ट्रगल के योग थे, जुपिटर बता रहा था। अपने दम पर खड़े हो गए, एक प्रोग्रेस था, 18-19 वर्ष में था, एक 20 वर्ष में था, फिर एक 24 वर्ष के आसपास भी ये लगभग, हाँ ये लगभग 20 का ही मान लो, ये 17 में था, ये 18 में था, ये 20 साल के एवज तरक्की, फिर 22 में था, फिर एक 23 में था, फिर 24 में एक दिक्कत थी जहाँ तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ। उसके बाद देखा जाए तो जीवन रेखा स्मूथ थी, एक तरक्की का योग लगभग आपके 28वें साल में थे, फिर वहीं पर कुछ कुछ राहु रेखा थी, 27 में था, 29 में है, फिर एक 30 के आसपास है, 31 में बड़ी तरक्की। तो ये 30 तक, 31 तक, 31-32 में एक तरक्की है, 32 में ही मूल तरक्की है। उसके पहले हल्की हल्की राहु रेखा है, तो बहुत ज़्यादा मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, लेकिन 32 में अच्छी तरक्की है, फिर एक 34 में तरक्की है, फिर एक 36 में, उसके बाद जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त है, एक तरक्की का योग लगभग आपके 54 वर्ष के आसपास है, फिर एक 58 वर्ष में, उसके बाद भी लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त है। तो आयु दीर्घायु है, कुछ दो मुखी जीवन रेखा है, घर से दूर की उन्नति का परिचय यह करा रही है, और इस प्रकार के जीवन रेखा दीर्घायु योग को तो बताती ही है। ऐसे व्यक्ति बड़ा लंबे बसते हैं, नो डाउट, और ये चमत्कारी जीवन रेखा आपको एक अच्छी लाइफ प्रदान करती है। थोड़ा सा और बारीकी से समझ लें, अगर जीवन रेखा इस प्रकार से हो, इस प्रकार से क्लैरिटी के साथ आपको दिख रही हो किसी के भी हाथ पर, तो यह बहुत चमत्कारी अवस्था होती है। अब देखो मंगल पर हल्की हल्की रेखा है, तो ये इंडिकेट कर रही है इस प्रकार की मंगल पर रेखा हो तो जातक थोड़ा चिंता करते हैं, लेकिन कोई खास नहीं है, तो कोई खास चिंता करने की बात भी नहीं है। बाकी मंगल प्रबल है, जिंदगी कंफर्टेबल रहती है। ये कुछ मंगल रेखा है, प्रोटेक्टिव रेखा है। वैसे जीवन रेखा इतनी ज़बरदस्त है ना कि ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा प्रोटेक्टिव रेखाओं की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन अगर है तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना कि समुद्र में एक लोटा पानी दे दो या एक लोटा निकाल लो, उससे क्या ही फर्क पड़ जाता है। उसी प्रकार से जिसके पास बहुत पैसा होगा, उसके पास लाख वाख आ भी जाए या चले जाएं, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर सपोर्टिव रेखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। शुक्र पर ये लाइंस थोड़े लग्जरियस लाइफ को प्रदान करते हैं, लेकिन एक ही रेखा है, मतलब नॉर्मल लग्जरियस लाइफ रहेगी। स्ट्रगल तो बना रहेगा, बाकी हल्की फुल्की पारिवारिक दिक्कत अब दूर है तो वो भी दिक्कत है।
वो आपकी शुक्र पर ये लाइंस इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसे मैनेज करने वाले होते हैं। शुक्र मंगल आपकी कंफर्टेबिलिटी को बताता है, जीवन में तरक्की को बताता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये यहाँ पर से आगे स्क्वायर स्पा प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है। और एक ज़बरदस्त थंब है, तो स्ट्रांग व्यक्तित्व है, ये वाह करती है, जही भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी, ये इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, ये डिजायर्स के लाइन हुए तो महत्वाकांक्षी तो है, बहुत कुछ करने की इच्छा और कमाएंगे भी। ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रहा है, थंब बढ़िया है तो स्ट्रांग पर्सनैलिटी। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार प्रवृत्ति के हैं, फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के, बहुत ज़्यादा नहीं। बाकी फिंगर पर ये लाइन से दिल के अच्छे ईमानदार व्यक्ति, और ईमानदार ही रहना चाहिए, अपने वचनों का लोगों को सम्मान जरूर करना चाहिए। टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती। सूर्य फिंगर टेंड करी तो गुणी है, अपने गुण के दम पर जिंदगी पर आगे बढ़ते। और आप जानते हैं कि कितना टफ होता है, कितना टफ होता है कि आप सैन्य विभाग में जाओ, बहुत बहुत टफ होता है। तो गुण होता है तभी आप जा पाओगे। बुद्ध फिंगर लगभग फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। अगर आगे देख लो, थोड़े से ये दिक्कत के योग थे, धोखा मिल सकता है इस केस में, तो सब पर विश्वास नहीं कर लेना है। बाकी ये सब परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। बृहस्पति अच्छा है, एक समय के बाद तो वैल्यू मान सम्मान मिलेगा। माइंड रेखा अच्छी है, जिंदगी और जीवन बहुत अच्छा रहता है, और दिमाग भी तेज होता है। हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, ये कुछ लाइंस है जो थोड़े मनी मैनेजमेंट को बता रहे हैं। जिंदगी पर पैसे जरूर आएंगे, लेकिन इमोशनल भी होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत भावुक होते हैं। और यहां पर देख लो, ये लाइंस है तो बैलेंस पर्सनैलिटी के हैं, पर्सनैलिटी में कोई डाउट नहीं है, जातक बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी के होते हैं। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। भाग्य रेखा हल्की हल्की बन रही है, कोई खास नहीं है, बन भी जाएगी, अभी तो 29 वर्ष की ही आयु है। लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक है, सूर्य रेखा बहुत प्रभावी नहीं है, एक नौकरी देना था इसने दे दिया। बाकी स्क्वायर बन रहा है, लेकिन अभी फिलहाल बहुत सार्थक नहीं है, बहुत विजिबल नहीं है, तो इसके आकलन नहीं करूंगा। लेकिन अगर बनता है तो 38 वर्ष के बाद बेनिफिट कराएगा। ये वाली भी लाइन्स है जो आपके सूर्य की तरफ जा रही है, तो पैतृक संपत्ति का साथ, लेकिन बहुत विजिबिलिटी नहीं है, तो ये थोड़ा सा साइड इफेक्ट करती है, इफेक्ट नहीं देती, वही वाली बात है। अगर कोई चीज़ इफेक्ट नहीं दे रहा तो उसको हम नेगेटिव वे में ले सकते हैं, बस यूजलेस की तरह पड़ा हुआ है। सन मरकरी अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करते, दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक तो है, एनर्जी पराक्रम समर्पण कोई डाउट नहीं है। यात्राओं के योग थे, यात्राएं बहुत होंगी, लंबी लंबी यात्राएं होंगी। आगे की भाग्य रेखा भी ठीक है, माइंड पर ट्रायंगल से माइंड रेखा पर, तो कहीं ना कहीं जातक बहुत तेज होते हैं। थोड़ी लाइंस आपके हाथ पर बनी है बुद्ध रेखा, लेकिन बहुत सार्थक ना होने की वजह से धन जमा करने में दिक्कत, लेकिन फिर भी पैसा आता जरूर है। चंद्रमा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, जिंदगी अच्छी रहती है। जीवन रेखा बड़ी जबरदस्त है, आयु दीर्घायु है, शुक्र और मंगल के बारे में बता ही दिया है। और जिस व्यक्ति का चंद्रमा प्रबल हो तो यात्राओं को बताता है। चंद्रमा आपके मेंटल पीस को इंडिकेट करता है, जातक के लाइफ में कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, अगर आपकी चंद्रमा प्रबल है तो आप कहीं ना कहीं मेंटल पीस को खोने नहीं देते हैं, और आप अपने आप को संभाल लेते हैं। तो ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।